वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल ट्रेड ड्रीमर स्टडी। तो हमने इससे पहले पढ़ा था टाइप ऑफ पोजेशन, फिर थ्योरी ऑफ पोजेशन पढ़ रहे थे हमने। सेवगिनी, इचरिंग और सेलमेंट की थ्योरी पढ़ रही थी। अब हम पढ़ेंगे कैंट की थ्योरी, कैंट थ्योरी ऑफ पोजेशन। अकॉर्डिंग टू कैंट, मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। इसके अनुसार कि मैन जब पैदा होता है तो वो फ्री होता है और उसे बराबर अधिकार मिलते हैं। फ्री ऑफ विल इज एन एसेंशियल ऑफ मैन। एक मैन की फ्री ऑफ विल एक एसेंशियल एलिमेंट है। पोजेशन इज द एम्बिशन ऑफ ए विल ऑफ ए मैन। कि जो पोजेशन है वो एक मैन की इच्छा है, जब ही उसे वो पोजेशन मिली है। बट टेकिंग पोजेशन ऑफ ए थिंग्स ए मैन इनकॉर्पोरेट हिज विल एंड हेंस हिज पर्सनैलिटी ऑफ दैट थिंग। ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन उससे ले रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि हम उससे उसकी पर्सनैलिटी की विल ले रहे हैं। हम उसकी पर्सनैलिटी, कोई एक थिंग है, इसके अनुसार सिंपल सी बात है, एक थिंग है वो उस ओनर की पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। क्यों? हमारे पास फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए। इतना आया समझ में बात इसकी? ठीक है, हम आगे देखते हैं। एन हैगल would have said possession is then object realistic और free will। कि possession एक object है पर उसकी एक free will है। The will of an individual thus existing in possession is entitled of respect of every other individual। कि किसी other individual से भी अगर हमको लेनी है, हमें कोई possession अपनी तरफ लेना है तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसकी भी हमें will जाननी जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे होम्स थ्योरी ऑफ पोजेशन। अकॉर्डिंग टू होम्स, इन ऑर्डर टू गेन पोजेशन ए मैन मस्ट स्टैंड इन ए क्रिटिकल फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मस्ट हैव ए क्रिटिकल इंटेंशन। दस रिलेशनशिप एंड इट्स इंटेंट हैव सम एक्सपेंसिव बाय द टर्म कॉर्पोरस एंड एमेनियस। ठीक है, ही सपोर्ट द सेवगिनी theory of possession and held that both corpus and animus are necessary to continue possession। हेलोन थ्योरी ऑफ पोजेशन ये डिफाइन करता है। हेलोन थ्योरी ऑफ पोजेशन इज द फाउंडर एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पीसफुल इन सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू हिम, motivate that the include the law to give protection to possession was probably a concern of the preservation of peace। ठीक है, हेलोन के हिसाब से जो पोजेशन है, पोजेशन को प्रोटेक्ट रखने की जिम्मेदारी एक स्टेट की है, एक गवर्नमेंट की है। इस तरीके से कह रहा है कि पोजेशन है कंपनी का, पोजेशन है किसी थिंग को यूज करना। ठीक है, जो उसका ओनर है वो यूज करे या कोई भी यूज करे। तो पोजेशन से हमें मतलब होता है जो उस थिंग को यूज कर रहा है। तो उस राइट को, कि राइट टू यूज ए थिंग्स वी हैव एंड पोजेशन एंड ओनरशिप इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सो दैट द पीपल विल एंजॉय देयर पोजेशन इन एन गुड मैनर। दिस थ्योरी इज गिवन बाय हेलोन थ्योरी ऑफ पोजेशन। द नेक्स्ट थ्योरी वी हैव टू कंटिन्यू इट्स ब्लॉकी थ्योरी ऑफ पोजेशन। Frederick Blocky lie emphasis on de facto control rather than the animus control of possession. According to him, generally intend to keep the thing under a physical control with suffering to continue possession। इसके अनुसार अगर हमें अपना पोजेशन कंटिन्यू करना है तो हमें किसी चीज पे फिजिकल कंट्रोल होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम अपना उस चीज पे अपना पोजेशन कायम कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।